आज के सेशंस में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को। तो इस क्वेश्चन को क्रॉप कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। प्लीज बातें नहीं होनी चाहिए, अब देखना है। जब हंसी मजाक करनी थी तो कर लिए, अब क्या है, जो अपना काम है उसको ईमानदारी से हम लोग परफॉर्म करेंगे। 40-45 मिनट ईमानदारी से पढ़ेंगे। एक एक स्टेटमेंट मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान यहाँ होना चाहिए सारे बच्चों का। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनल। एक नहर के किनारे पे एक टीवी टावर, तो ये टीवी टावर बना दिया है कि नहर के किनारे पे एक ये टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के अपोजिट दूसरे बैंक पे एक पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अगर हम लोग लेफ्ट साइड में चले आते हैं, this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. कैनल का विड्थ बताना है और टावर की हाइट बतानी है। तो कैनल की विड्थ कितनी है, तो BC हमारी कैनल की क्या है, विड्थ है, और जो हमारा टावर है उसकी हाइट क्या है, AB है। तो जो भी पहले कंसिडरेशंस है उस कंसिडरेशंस को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सो लिखते हैं यहाँ पे, हियर AB is height of TV tower and BC is the width of canal। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो निकालना है हमें सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर निकालना है और साथ में विड्थ ऑफ द कैनल भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो सारे बच्चे। अब इन ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग tan 60 डिग्री लें, तो ये जो tan 60 डिग्री है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये AB अपॉन BC होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले एंगल के लिए ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितने बच्चों को याद हो गई अब तक, √3 है। ठीक है, सो AB अपॉन BC अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या AB की वैल्यू क्या आएगी, तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BC √3 मीटर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं कि एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल ली जाए, तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD। किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब यहाँ पे अगर हम लोग tan 30 डिग्री लें, इस ट्रायंगल ABD में अगर मैं tan 30 डिग्री लूं, देन इट विल बी इक्वल टू द AB अपॉन BD। होगा या नहीं होगा, बताओ आप लोग। ठीक है, होगा। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इट इज 1 अपॉन √3। AB को एज इट इज रहने देते हैं अभी, और BD की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, CD प्लस BC। क्या ऐसा लिखना गलत है, आप लोग बताओ। CD प्लस BC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, अधित्री लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा। अब क्या करते हैं, इस AB की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो AB की वैल्यू हमने क्या निकाली, BC √3। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन √3
और ए बी की जगह पे क्या लिखते हैं, बी सी रूट अंडर थ्री, बी सी रूट अंडर थ्री सी डी प्लस बी सी। अब जरा इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे ये बी सी है, सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री बी सी इंटू रूट अंडर थ्री। अब क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सी डी की वैल्यू दे रखी है, ये 20 मीटर है, बी सी को एज इट इज यहाँ रहने दिया, और ये 3 बी सी आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट 20 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो, 20 इज इक्वल टू 2 बी सी, सो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 2 मीटर, सो इट विल बी 10 मीटर। सो हमारा विड्थ ऑफ कैनल पता चल गया है 10 मीटर है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। हाँ निकिता, हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया मैंने, उसको कह दीजिए कॉल करके कि ज्वाइन करेगी सेशन। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लोगे यार। हाँ क्या था, अच्छा स्टमक पेन, ठीक है कोई नहीं, तो वो आज क्लास में नहीं आएगी ना। सॉल्व करो, आगे करो, आगे तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, इतना मुश्किल थोड़ी है, फटाफट सॉल्व करो। हाँ 10 रूट अंडर थ्री ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो हाइट ऑफ टावर हमारा क्या हो जाएगा, 10 रूट अंडर थ्री आ जाएगा, ठीक है। हाँ और क्या, अब क्या है, इसको इक्वेशन 1 माना है, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू 10 रूट अंडर थ्री मीटर। फाइनल स्टेटमेंट का यहाँ पे लिख देते हैं, सो हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर is 10 root under 3 meter and width of canal is equal to 10 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने width of canal भी निकाल लिया है। नंबर 12 देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, from the top of 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। क्या कह रहा है, तो from the top of 7 meter high building the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, ठीक है। तो कह रहा है कि एक इधर बिल्डिंग है, देखो सब एक से एक, यहाँ पे क्या है
कि एक बिल्डिंग है और इधर यहाँ पे केबल टावर है, तो कह रहा है कि इसके फुट से, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान दे दो, तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, तो 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इट इज 60 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ पे हमारा ई पॉइंट। ठीक है, क्या क्या गिवन है, तो 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट क्या है, 7 मीटर है, तो यहां तक भी हमारा क्या होगा, ये 7 मीटर ही होगा। ये 45 डिग्री है, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। अगर हम लोग डी निकाल लें तो हाइट ऑफ टावर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं तो रिजल्ट खराब होते हुए टाइम नहीं लगता है। अपनी किस्मत लोग खुद ही बनाते हैं, रोज कुछ ना कुछ एक सही स्टेप लेके, और अपनी किस्मत भी खुद ही डुबोते हैं रोज एक गलत स्टेप लेके। ठीक है, तो देख लो क्या बनना है, अगर बिगड़ना है बिगड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर संभलना है तो सही स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उसको लिख लेते हैं। सो हियर AB is height of building, and EC, C is the height of cable tower। ठीक है, और क्या क्या है, तो लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू द CD, और ये किसके इक्वल है, 7 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और जो एंगल हमारा BAC है इट इज इक्वल टू द एंगल BCA, और दोनों ही क्या है हमारा 45 डिग्री है। क्यों है, तो लिख देंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब क्या करना है, तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में अगर आप tan 45 डिग्री लोगे देन यू विल गेट AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और यहाँ पे हमारा AB कितना है, तो 7 मीटर है, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। सो BC अगर 7 मीटर है तो ED भी हमारा कितना होगा, 7 मीटर ही होगा या नहीं होगा, AD भी 7 मीटर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारा AD के इक्वल है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADE, so in triangle ADE tan 60 degree is equal to the DE अपॉन AD। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 DE हम लोग निकालने वाले हैं, और AD की वैल्यू अभी हम लोग ने पता की है, ये 7 मीटर है। सो DE इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 7√3 मीटर। अब इसी तरीके से हम लोग हाइट ऑफ केबल टावर निकाल लेंगे। हाइट ऑफ टावर क्या है हमारा, तो हाइट ऑफ टावर जो है इट इज इक्वल टू द
सीई, और सीई किसके इक्वल है? तो सीई हमारा ईडी, ईडी प्लस सीडी के इक्वल है, और ईडी की वैल्यू हमने निकाली है 7√3 मीटर, और सीडी हमारा है 7 मीटर। सो यहाँ पे अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो हाइट ऑफ टीवी टावर कितना आ जाएगा, केबल टावर कितना आ जाएगा? 7 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? जरा इसको आप लोग लिखिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में। आवाज ज्यादा नहीं करना है, शांति से पढ़नी है। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? लिख लिया? शांति बनाए रखना और 10-15 मिनट शांति से बैठ के पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पागल हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ, और कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं समझेगा आपकी। ठीक है, शांत रहना भी जरूरी है, बातें भी करना जरूरी है, लेकिन हमेशा ही बातें कर रहे हैं या हमेशा ही शांत रह रहे हैं, दोनों ही खतरनाक काम। लिख लिया आप लोगों ने? सारे बच्चों का हो गया है? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए अब। फिर आवाज आ रही है, आवाज नहीं करनी है, शांति से बैठना है। As observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. दोनों ships के बीच में क्या करना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमने कंसीडर किया कि ये लाइट हाउस है, और लाइट के टॉप से दो शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या है? इस तरीके से, और इधर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, और ये हमारा सी है मान लेते हैं, ये क्या है? हमारा सी है। ठीक है, ऐसे करके तो सी का एक लेवल भी होगा, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये लेवल है सी का जो लेवल है वो ये कंसीडर किया। ठीक है, तो दो शिप्स हैं, एक शिप्स का लोकेशन मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, और दूसरे का क्या है? यहाँ पे है, और यहाँ पे ए बी हमारा क्या है? लाइट हाउस की हाइट है, और क्या क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो है 30° एक शिप का, और दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45°, और हाइट ऑफ टावर इज ऑल्सो गिवन, इट इज 75 मीटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना है? तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे ये सी है और ये डी है, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ई कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो जितने कंसिडरेशंस वाले पॉइंट्स थे वो हमने अभी ले लिए। अब क्या लिखने वाले हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे हियर ए बी इज height of lighthouse, height of lighthouse, and CD is the distance between two ships, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे एंगल EAD, एंगल EAD इज इक्वल टू द एंगल ADE, और ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा?
तो ये दोनों ही एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, तो ये एंगल भी हमारा हो गया। हाँ, ई डी और एक लिखा है ए डी ई, अच्छा ए डी बी होगा, सही कह रही है, ए डी बी होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा जो एंगल है वो है ई ए सी, और ये इक्वल है एंगल ए सी बी के, और ये एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट वही है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या लिखना है, सो इन ट्रायंगल ए सी बी ले लेते हैं, या ए बी सी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप ये ए बी सी ट्रायंगल का ये वाली जो एंगल है ये 45 डिग्री होगी। ठीक है, तो tan 45 अगर मैं लूं, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो tan 45 हमारा 1 के इक्वल है, और ए बी की जो वैल्यू है वो 75 मीटर है, और बी सी को एज इट इज लिखा, सो बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। तो बी सी की वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली। अब क्या निकालना है, तो अब हमें क्या करना था, सी डी निकालना है। सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में अगर आप tan 30 डिग्री लोगे, देन इट विल बी इक्वल टू द ए बी अपॉन बी डी। बिल्कुल सही, tan 30 कितने डिग्री के कितने के इक्वल होगा, 1/√3। ए बी हमारा 75 मीटर है, और बी डी को हम लोग लिख लेते हैं सी डी प्लस बी सी। क्या ऐसा लिखना गलत है, क्या सही है, सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस सी इज इक्वल टू द 775√3। अब बी सी की वैल्यू पहले ही हमने निकाली है, कितना है 75 है, तो सी डी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। सो सी डी हमारा कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75 मीटर। सो अगर 75 कॉमन ले लेंगे, देन वी विल हैव √3 माइनस 1 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप हमने निकाल लिया है, यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, वो कितना आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, लिख लिए, लिख लिया, अनिकेत लिख लिए। हो गया सारे बच्चों का, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलो लिखने दो, लिखने मैं तो कहेगा सर की मैंने एक क्लास ली मैथ्स की, उसमें भी सर ने पूरा लिखने नहीं दिया। चलो आगे बढ़ जाए। बाबे तू इतना धीरे क्यों लिखता है ये बता, लिख ले। अच्छा ठीक है,
अब साइड में रहूंगा मैं। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 14। अभी आज ये पूरा हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा ये। आप लोग आराम से बैठे रहोगे तो ये खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some times the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So balloon जब यहाँ से उड़ के यहाँ गया है तो यही distance हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये डी है और ये ई है। ग्राउंड लेवल से जो हाइट है, हाइट ऑफ द गर्ल है वो 1.2 मीटर टॉल है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून है वो क्या है, सी के इक्वल होगा। होगा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ने के लिए आते हो कि क्या करने के लिए आते हो, मेरे को पता नहीं चलता है। मैं कह रहा हूं कि झूठ मूठ का आप लोगों का सबका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। इससे अच्छा तो पार्क में बैठ के हंसी मजाक करो, ज्यादा अच्छा है ना, इंस्टेड ऑफ दैट कि यहाँ पे बैठ के ना पढ़ रहे हो ना अच्छे से बातें कर पा रहे हो। और आप लोग को सब कुछ इजी गोइंग लग रहा है, इतना इजी गोइंग होगा नहीं। मम्मी पापा जैसे ही हाथ विड्रॉ किए ना तो आ जाओगे जमीन पे। इसलिए प्लीज जो चीजें मिली है उसको ग्रांटेड मत लो कि हाँ इस पे अधिकार अपना ही है। ये अधिकार नहीं है, किस्मत अच्छा था ये सारी चीजें मिल गई है, दिक्कत में आ जाओगे। मैं कह रहा हूँ तुम लोग समझ नहीं रहे हो, रिजल्ट बहुत नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से हंसते हंसते बच्चे फेल करते हैं और फिर रोने लगते हैं रिजल्ट जब आता है तो। इसलिए अच्छे से ईमानदार बच्चे के तरीके से 1 घंटा पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई कर लो। नहीं पढ़ने की इच्छा है ट्यूशन ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को एक बार भी कॉल नहीं करूंगा कि क्यों कुछ ट्यूशन ड्रॉप कर लिया। सही है, जब पढ़ना ही नहीं है तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत है। जब तुमको क्या लगता है, अभी पिछला क्वेश्चन मैं पूछूंगा मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं बता पाएंगे, एक दो इसको आप ध्यान अपने फ्रेंड्स को नहीं लगाने दोगे क्वेश्चन में तो आपका फ्रेंड फेल कर जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्ती सिर्फ इसलिए होती है कि हंसी मजाक कर ले? दोस्ती इसलिए भी होती है कि गलत रास्ते पे दोस्त चल रहा है तो तुम्हारी मम्मा तुमको गलत रास्ते पे चलने देगी क्या, या चलने देगा क्या? तुम्हारा नहीं चलने देगा ना, क्योंकि उसको आप अपना मानते हो या मम्मा अपना मानती है, तुम दोस्त को अपना मानते ही नहीं हो। तुम तो सिर्फ समझते हो हंसी मजाक का वो एजेंट है मेरा। तुम अपने दोस्त को पपेट मानते हो, थोड़े इंसान मानते हो, जैसा मन होता है वैसा करते रहते हो। ऐसे नहीं होता है। दोस्ती का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है। माँ का मतलब होता है ख्याल रखना, नहीं तो कोई रिलेशन नहीं है। एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, बस इसी तरह से हंसी मजाक करने के लिए हंसी मजाक करते रहो। काम के वक्त में वैसा दोस्त काम नहीं आएगा, सिर्फ हंसी मजाक तक के लिए वो अच्छा लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। सो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एडी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या आप कह सकते हो कि ये सी डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो ये सारे कंसिडरेशंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हियर CE is distance traveled by balloon। और यही कारण है कि लास्ट में पढ़ने लगते हो, डेली नहीं पढ़ोगे और लास्ट में चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है 10वीं में ठीक हो जाए, मगर मैं लिख के दे रहा हूँ 11वीं 12वीं के बाद सबकी पढ़ाई नीचे चली जाएगी, ये गारंटी है। जैसा नेचर है, तुम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस चीज का
एडवांटेज उठा रहे हो कि सिलेबस तुम लोगों का कमजोर है, और एंट्रेंस आपका जो सीबीएसई बोर्ड लेती है वो नीचे लेवल का लेती है और किसी भी बच्चे को पास कर देती है, नहीं तो हर एक बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल मिलेगा। वो धन्य भाग बनाओ कि इस एरा में पैदा लियो, किस्मत अच्छा है, ये तो फेल कर जाते निकल के। मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा बच्चे छठी से है ना 10वीं तक का सफर नहीं तय कर पाते, और 10वीं कोई बड़ी पढ़ाई नहीं है, मिनिमम कहते हैं ना पढ़ाई का लेवल है, जिस कहता है कि हर एक गरीब का बच्चा हो, स्लम में रहने वाला बच्चा हो, सबको कम से कम 10वीं पास करना चाहिए। शर्म करो यार, पढ़ते नहीं हो ठीक से, सब कुछ को मजाक बना रखा है। हियर सी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, यानी कि पहले बैलून का लोकेशन यहाँ था और अब का बैलून अब क्या है यहाँ है, तो कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सी से ई तक गया है बैलून, यही हमें कैलकुलेट करके निकालना है। अब क्या है कि ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो 88.2 मीटर है बैलून की, बट ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये गर्ल के आई साइड से दे रखा है, तो पहले हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी क्या आएगा, इसमें से हमें क्या करना है 88.2 मीटर में से माइनस करना पड़ेगा 1.2 मीटर, कितना आ जाएगा, तो 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आई साइट ऑफ गर्ल इज 87 मीटर, गर्ल के आई साइड से बैलून की हाइट कितनी है 87 है, और ग्राउंड से बैलून की हाइट कितनी है, तो वो है 88.2 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। सो यहाँ पे tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो tan 60 डिग्री आपका AC अपॉन BC होगा, AC अपॉन BC होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। AC अभी हम लोगों ने निकालना है, ये क्या है 87 मीटर है, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, और √3 से अगर इसको रेशनलाइज करोगे then you will get 87 √3 upon 3, कैंसिल करो 3 2 जा एंड 3 9 जा, ठीक है। सो 29 √3 मीटर, ठीक है। अब क्या है कि इस तरीके से हम लोग ने BC निकाल लिया है। अब जरा चलते हैं इन ट्रायंगल BDE, BDE, ठीक है। सो BDE ट्रायंगल में अगर हम लोग tan 30 डिग्री लें देन वी विल गेट DE अपॉन B, आएगा या नहीं, tan √30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। D किसके इक्वल होगा, तो D भी 87 मीटर के ही इक्वल होगा, ये D के भी इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 87 मीटर। और B को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CE, ठीक है। सो ये आ गया BC प्लस CE इज इक्वल टू 87 √3। अब हमने यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल रखी है, BC कितना निकाला था हम लोगों ने, तो 29 √3 मीटर निकाला था, प्लस CE इज इक्वल टू 87 √3। सो CE इज इक्वल टू 87 √3 minus 29 √3, सो यू विल गेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 से 9 जाएगा, तो ये आ जाएगा 58 √3 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बैलून इज 58 √3 मीटर। ठीक है, स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
traveled by balloon is 58 रूट अंडर 3 मीटर। 58 रूट अंडर 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा है? ठीक है, सो इसको लिख लीजिए। आदत बदलो आप लोग, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो 10वीं का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। 10वीं में थोड़ा सा मार्क्स ठीक आ जाएगा, आपको लगेगा बहुत काबिल है, बट एग्जैक्टली आप सचमुच में काबिल नहीं है। अगर काबिल होते तो आसान चीजें अगर मिली है तो उसका इम्पोर्टेंस समझते कि चलो आसान मिल गया है। बुद्धू हो इसलिए आसान मिलने पे इतना ज्यादा खुश हो कि चलो 2 दिन में 3 दिन में या महीने भर में कवर कर लोगे। यही 11th 12th में जाओगे हालत पतली से पतली हो जाएगी। बच्चे साइंस लेके हैं ना, साइंस ड्रॉप करते हैं, कॉमर्स लेके रोने लगते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ये मत आंको कि बहुत काबिल हैं, अभी काबिल के आप कंपटीशन में पढ़े नहीं हो। काबिल के रेस में जब दौड़ोगे ना तो सबसे लास्ट में ही आओगे, मिलोगे खरे। 10 होता है ना, अंधा देश में कान्हा राजा, 10 अंधे हैं तो उसमें कान्हा भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर जब 4 आंख वाले के सामने खड़े हो जाओगे ना तब तुमको हैसियत पता चलेगी कि मैं कान्हा ही हूँ। इसलिए जहाँ पे हो ठीक है, ठीक ठाक हो, चलेगा, बट अभी रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, शांति से बैठने का आर्ट सीखना है। ठीक है, सबसे बेसिक आर्ट तो यही है, शांत रहना, जो हम हो ही नहीं पाते हैं। बातचीत करना सब कुछ अपने जगह सही है, बट कब शांत होना है, कब बातें करना है, ये मालूम होना चाहिए। हर एक जगह पे बातें करेंगे कैसे काम चलेगा? तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 15 अब हमारा लास्ट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन है उसमें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक टावर है जिसके तरफ हमारे स्ट्रेट हाईवे जा रहा है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये हमारा टावर है और ये हमारा हाईवे है, और ये हाईवे हमारे टावर के फुट के तरफ जा रहा है। A man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30 degree. एक इंसान इस टावर के टॉप पे बैठा हुआ है और यहाँ से एक कार को देखता है, और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पाता है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और यहाँ से कार जो चल रही है वो फुट ऑफ टावर की तरफ बढ़ रही है। एंड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में कितना कार को टाइम लगेगा, ये निकालना है हमें। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? सो यहाँ पे हमारा ईबी टावर है और सीडी कार का क्या है? लोकेशन है। डी हमारा इनिशियल लोकेशन है और आफ्टर 6 सेकेंड इट्स लोकेशन इज सी। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, पहले इंस्टेंट में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, एंड इन सेकेंड इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री आफ्टर द 6 सेकेंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। जो चीजें मेन है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो कार की स्पीड यूनिफॉर्म है और यहां से यहां तक जाने का टाइम दे रखा है। तो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम मैं बोल रहा हूं
यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t सेकंड लगता है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना सेकंड लगा है, तो 6 सेकंड लगा है। ठीक है, ये टाइम है, मत समझ लेना इसको डिस्टेंस, ये मैंने टाइम बताया है यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ कंसिडरेशंस हम लोग यहाँ पे लेंगे। पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। तो हियर ए बी इज हाइट ऑफ टावर, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, पहली चीज। ठीक है, एंड डी एंड सी आर टू लोकेशन ऑफ कार। ठीक है, एंगल थोड़ा सा लिख देते हैं, एंगल हमारा ई ए डी जो है वो एंगल ए डी बी के इक्वल होगा, और ई ए डी लिया है ना, तो ई ए डी 30 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा एंगल ई ए सी जो है ये एंगल ए सी बी के है, और ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों चीजें क्यों लिखी है हमने, तो ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीजें और कंसिडरेशंस में लेनी पड़ेगी। लेट x मीटर पर सेकेंड बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। ठीक है, एंड t सेकेंड बी द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, अब जरा हम लोग CD क्या होगा ये निकालते हैं। तो CD क्या है, डिस्टेंस है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, x मीटर पर सेकेंड है, तो 6 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 6x मीटर होगा। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x मीटर। ठीक है, और जो BC है हमारा, BC C से B तक पहुंचने का t सेकेंड है, तो ये 60 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 मीटर। ठीक है, सो इतना लिख लिया है। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, हाँ XT होगा, 60 नहीं होगा, ये XT होगा, XT मीटर होगा। तो इसको भी XT मीटर कर लीजिए, ये XT मीटर होगा। ठीक है, अब हमारे पास इन ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग tan 60 लें, देन वी विल हैव AB अपॉन BC। हमारे पास क्या है, AB अपॉन BC आएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB दे रखा है क्या, हाइट ऑफ टावर इज नॉट गिवन। ठीक है, सो एज इट इज लिख लेते हैं AB। BC हमने क्या कंसीडर किया, तो ये XT हो जाएगा। सो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB आ जाएगा XT √3 मीटर। ठीक है, ये AB हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, तो अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। इस ABD ट्रायंगल में tan 30 डिग्री अगर लूं, देन AB अपॉन क्या आएगा, AB अपॉन लिख सकते हैं BD। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/√3। AB की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है, ये कितना आएगा, XT √3। और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं या नहीं।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस सी डी आ जाएगा, और यहाँ रूट अंडर 3 इससे जाएगा तो 3xt आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, तो xt ली थी हमने, और सी डी हमारा क्या है, तो सी डी हमारा 6x है, ये सारी वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, 3xt, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम ही निकालना है ना, तो 6x को इधर रहने दो, और ये 3xt प्लस xt क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 2xt आ जाएगा। सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x अपॉन 2x, x से x कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा। टाइम क्या आएगा, 3 सेकेंड, यानी कि C से B तक पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा कार को, 3 सेकेंड्स। ठीक है ना, सो 3 सेकेंड इज द रिक्वायर्ड टाइम। कितने सेकेंड में गाड़ी कार हमारी C से B तक पहुंचेगी, तो 3 सेकेंड में C से B तक पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बहुत सारे कंसिडरेशंस है, कहाँ पे क्या कैंसिल होगा क्या। क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, अभी जो प्रॉब्लम था उसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज होगा, बट पूछेगा यही, जब भी पूछेगा तो वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। अब देखो हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका है, तो इसके आगे देखते हैं कि अब हमें कौन सा चैप्टर खत्म करना चाहिए। ठीक है, 14 ऑलरेडी हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 10 में हमारा सर्किल है, तो डिसाइड करेंगे चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करें या एरिया रिलेटेड टू सर्किल स्टार्ट कर लें। देखो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर्कल मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 चैप्टर और भी बचा हुआ है मैथ्स में, तो देखेंगे कि कौन सा एक, मेरे को लग रहा है कि पहले हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल कर ले, एक ही एक्सरसाइज है, और फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर ले, फिर सर्किल कर ले, तो तेजी से हमारा, नहीं सिमिलर नहीं है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कल की क्लास में क्या स्टार्ट करते हैं। चलो आज का सेशन एंड करते हैं।